दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी का असली खेल पैसों का नहीं, समय का होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था राज। राज एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से था, जो सुबह से शाम तक बस एक ही चीज का सपना देखता था, अमीर कैसे बने। हर महीने के खर्चों से परेशान राज की फैमिली को हमेशा ये डर रहता था कि अगर कुछ इमरजेंसी आई तो पैसा कैसे मैनेज होगा। राज ने अपनी जिंदगी के शुरू के 10 साल बस एक ही चीज में लगाए, पैसे कमाने में। ऑफिस में ओवर टाइम लगाता, हर नए प्रोजेक्ट के लिए अपना नाम देता और वीकेंड पे भी काम करता। इस बेतहाशा मेहनत के बाद राज एक दिन घर आया और बोला, अब तो लाइफ सेट है, 50 लाख कमा लिए हैं 10 साल में। उस वक्त उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। पर जब राज ने 50 लाख का ब्रेकडाउन किया तो उसे समझ आया कि 10 साल में 50 लाख कमाना मतलब सालाना 5 लाख और महीने का 40,000। अब सोचिए, ये 40,000 उस जमाने में ठीक ठाक लगते थे, लेकिन महंगाई के साथ ये पैसा हर साल कम लगने लगा। लेकिन उसी वक्त एक और दोस्त था, अनिल। अनिल ने राज के ऑपोजिट अप्रोच अपनाई थी। अनिल सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस नहीं कर रहा था, वो अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर रहा था। अनिल ने समझ लिया था कि जिंदगी का असली गेम पैसा नहीं, बल्कि समय और पैसा का बैलेंस है। जब राज ओवरटाइम कर रहा था, अनिल अपने प्रोजेक्ट्स में दूसरों को इन्वॉल्व कर रहा था। उसने अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट किए, कुछ एक्टिव और कुछ पैसिव, और कुछ ही सालों में अनिल ने राज से ज्यादा पैसा कमा लिया, बिना अपना सारा समय खर्च किए। अनिल ने अपने पैसों को सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया। ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देती है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करते हैं ये और भी ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में हमेशा वक्त और पैसे के बीच का फर्क समझना चाहिए। आज हम आपको ऐसे 5 पैसे के रूल्स बताने जा रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 5 रूल्स क्या है जो इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। समय और पैसे को कैसे बैलेंस करना है और कैसे एक ऐसे फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है जहां आपको कभी पैसों की कमी महसूस ना हो, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर महीने टेंशन के बिना अपने बिल्स पे कर रहे हैं, इमरजेंसीज के लिए आपके पास सेविंग्स है और आप अपने सपनों की चीजें बिना किसी चिंता के खरीद रहे हैं। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन ये ड्रीम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने से पॉसिबल है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये 5 रूल्स का सफर, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का नजरिया बदल देंगे। ये रूल्स आपको न सिर्फ बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सिखाएंगे, बल्कि आपको अपने समय और पैसों का सही इस्तेमाल करने की सोच भी देंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। नंबर 1, वैल्यू टाइम ओवर मनी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसा आता जाता रहता है, पर समय वो है जो कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए समय को पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का सोचना होता है कि अगर उनके पास पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन अमीर लोगों का कहना है कि अगर आपके पास समय है तो आप और भी पैसा कमा सकते हैं। सोचिए, आप राज हैं जो 10 साल तक दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ 10 लाख बचाने के लिए। आपका दिन चालू होता है सुबह 6 बजे से और खत्म होता है रात 10 बजे। आप सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ऐसे में आपका टाइम कैसे वेस्ट होता है। अब सोचिए अनिल के बारे में, जो थोड़ा अलग सोचता है। अनिल मेहनत करने की बजाय एफिशिएंसी पर फोकस करता है। वो नई टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करता है। वो ऐसे लोगों को हायर करता है जो उसका काम जल्दी और बेहतर कर सकते हैं। इस तरह वो अपने टास्क को तेजी से खत्म करता है और ज्यादा प्रोजेक्ट्स ले सकता है। इसीलिए वो वही 10 लाख रुपए सिर्फ 2 सालों में कमा लेता है। ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका क्या लेसन है। लेसन ये है कि अपना टाइम हर चीज खुद करने में मत बर्बाद करो। डेलीगेशन का मतलब है अपने काम को दूसरों को देना। इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं और जो टाइम बचे उसे आप और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं अनिल का। उसने एक साइड बिजनेस शुरू किया। वो फ्रीलांसर्स को हायर करता है जो रोजाना का काम संभालते हैं, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विस। इस तरह अनिल अपने स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे सकता है। उसने उन्हें कमाई का कुछ हिस्सा दिया, पर उसने बहुत सारा टाइम बचा दिया, जिससे वो अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकता था। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आप टाइम को एक वैल्यूएबल करेंसी समझें, इसे वाइजली स्पेंड करना सीखें। अगर आप टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। आखिर टाइम के इंपॉर्टेंस को समझना और उसका इस्तेमाल करना ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो याद रखें, समय को कभी भी पैसे से मत तोलना, क्योंकि आखिर समय ही सब कुछ है। नंबर 2, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक ही इनकम के सोर्स पर डिपेंड रहना कितना खतरनाक हो सकता है?
जब आप सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर डिपेंड करते हैं तो एक ही गलती आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, कभी भी सब अंडे एक टोकरी में मत रखें। राज ने 15 साल तक एक अच्छी नौकरी की। वो सोचता था कि उसकी नौकरी कितनी स्टेबल है, लेकिन एक दिन उसकी कंपनी ने डाउनसाइजिंग करने का फैसला किया और राज को अचानक से जॉब से निकाल दिया गया। इस समय उसके पास कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं था। वो कुछ महीनों तक स्ट्रगल करता रहा क्योंकि उसके पास कोई बैकअप नहीं था। दूसरी तरफ अनिल की कहानी सुनो। अनिल ने अपने करियर की शुरुआत से ही डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। उसने स्टॉक मार्केट में निवेश किया, रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदी और एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। जब मार्केट में कुछ बदलाव आया तो अनिल की नौकरी पर भी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उसके पास और इनकम के सोर्स थे, इसीलिए वो फाइनेंशियली स्टेबल रहा। जबकि राज का हाल बुरा हो गया। इसीलिए जरूरी है कि आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस से हो सकता है। अनिल ने म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया, क्रिप्टो का भी सहारा लिया और एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी जिसे वो किराए पर दे सकता था। जब उसके स्टॉक्स बाजार गिरने पर नीचे आए तब भी उसकी रेंटल इनकम उसके लिए खास बनी रही। ये सब देखने के बाद आपको समझना होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो दोस्तों, कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास हमेशा कुछ बैकअप ऑप्शंस हों। ऐसा करने से आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं। इसीलिए सब अंडे एक टोकरी में नहीं बल्कि अलग अलग टोकरी में रखें। नंबर 3, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग पैसा खर्च करने में इतने बिजी होते हैं कि वो सेविंग को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग पैसे पहले खर्च नहीं करते, वो हमेशा पहले बचत करते हैं और जो बचता है उस पर खर्च करते हैं। राज की कहानी लेते हैं। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन वो कभी भी सेविंग को प्रायोरिटी नहीं देता था। महीने के एंड में वो देखता कि उसके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ अनिल, जो एक ही सैलरी कमा रहा था, उसने पहले खुद को बचाओ का मंत्र अपनाया। उसने हर महीने अपनी इनकम का 20% पहले ही बचा लिया। ये सब सुनने के बाद आपको समझ आता है कि ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाते हैं तो आप खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा रहे होते हैं। इससे आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं जो 6 महीनों के खर्चों के बराबर हो। अनिल ने अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दिया। उसने एक ऐसा अकाउंट खोला जो हर महीने उसकी सैलरी का 20% ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करता था, एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में। इससे अनिल को कभी भी सोचना नहीं पड़ता था कि उसका पैसा कहाँ गया। इस तरह से वक्त के साथ साथ अनिल की सेविंग्स तेजी से बढ़ती गई। जब उसने देखा कि उसके पास एक अच्छा अमाउंट हो गया है तो उसने इसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाना शुरू किया। तो दोस्तों, समय आ गया है कि आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। पहले बचत करो फिर खर्च करो। ये सोचने का तरीका आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर बनाएगा बल्कि आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद करेगा। नंबर 4, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। आज की दुनिया में महंगाई धीरे धीरे आपके बचाए हुए पैसों की वैल्यू को कम कर देती है। इसलिए आपको अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो टाइम के साथ बढ़ते हैं। राज की कहानी लेते हैं। वो अपने पैसे को एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट में रखता था जहां उसका इंटरेस्ट बहुत कम था। उसकी सेविंग्स कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। दूसरी तरफ अनिल ने सोचा कि सिर्फ बचत से कुछ नहीं होगा। उसने निवेश करना शुरू किया, जैसे कि इंडेक्स फंड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में। अनिल ने देखा कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से उसका पैसा काफी बढ़ रहा है। उसने रिसर्च की और समझा कि कौन से स्टॉक्स या फंड्स ऐसे हैं जो टाइम के साथ ग्रो करते हैं। वो ना सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था बल्कि उसने रेंटल प्रॉपर्टीज भी खरीदी जिससे उसे रेगुलर इनकम होती थी। एक बार अनिल ने एक स्मॉल बिजनेस भी शुरू किया। उसने अपने बचे हुए पैसों का इस्तेमाल किया और उस बिजनेस से भी अच्छा मुनाफा कमाया। आखिर में अनिल ने सीखा कि पैसे को सिर्फ संभालने से नहीं बल्कि उन्हें काम करने देने से ही फायदा होता है। जब राज ने देखा कि अनिल इतना सक्सेसफुल क्यों है तो उसने भी सोचा कि उसे अपने पैसों को ग्रो करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। राज ने भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन थोड़ा देर से। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसे को काम करने देना कितना जरूरी है। अगर आप पैसा सिर्फ बचाते रहेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सोचना होगा, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो या रियल एस्टेट हो। इस तरह आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं और फ्यूचर में फाइनेंशियल वरीज से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आप अपने पैसे को आइडल ना रखकर उन्हें निवेश करें। अपने पैसों को काम करने दो ताकि आप उन्हें बढ़ाकर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जा सके। नंबर 5, आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, हर वक्त नए मौके मिलते हैं लेकिन सब लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। आज की दुनिया में नए मौके पहचानना और उनका फायदा उठाना आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। राज की कहानी सुनो। वो अपनी नौकरी से खुश था पर कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं किया। जब भी नए प्रोजेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज आई वो हमेशा डर गया कि क्या वो उन्हें संभाल पाएगा। इस वजह से वो कभी भी अपनी सैलरी से आगे नहीं बढ़ पाया।
दूसरी तरफ अनिल ने अलग तरीके से सोचा। जब भी कोई नए मौके आए, चाहे वो एक ऑनलाइन बिजनेस हो या नए स्किल्स सीखने का मौका, अनिल ने हमेशा उन्हें अपनाया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से डिजिटल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज बढ़ाई। इस तरह जब डिजिटल दुनिया में बूम आया, अनिल ने नए मौके का फायदा उठाया। जब कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, लेकिन अनिल ने इस सिचुएशन को समझा और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उसने ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज देना शुरू किया और उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। ये सब सुनने के बाद आपको समझना होगा कि मौके कभी भी आ सकते हैं, बस उन्हें पहचानना जरूरी है। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और नए आइडियाज पर खुलकर सोचना होगा। अगर आप छोटे से बिजनेस की तरफ देख रहे हैं तो सोचिए कि कैसे आप उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे आप नए स्किल्स सीख रहे हो या कोई और नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे हो, हमेशा खुद को नए मौकों के लिए तैयार रखें। तो दोस्तों, कभी भी नए मौके को मिस मत करो। लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती है, बस उन्हें पहचानना और उनका फायदा उठाना आप पर डिपेंड करता है। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। आपको समझना होगा कि टाइम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज सभी एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल लाइफ के लिए जरूरी हैं। तो चलिए इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू ब्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।